नमस्ते दोस्तों, चेंज मेकर एकेडमी के अंदर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। इसको इतना इजी वे में पढ़ेंगे कि हर स्टूडेंट को ये लगे कि पढ़ाई करना बहुत ही इजी है। इसलिए अपन शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता टॉपिक। इसके अंदर सबसे पहले राजस्थान के लोक देवता जो 5 लोक देवता है, यानी उसको हम क्या कहते हैं, पंचपीर कहते हैं। उसको याद करने की ट्रिक है पाबू, हडबू, रामदेव, मंगलिया, मेहा जी, पांचों पीर पधार जो, गोगा जी जया। ये ट्रिक है दोस्तों। इस ट्रिक से क्या है कि हम पांचों पीरों को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे रामदेव जी के गुरु कौन से? योगी बालीनाथ जी। पाबू जी को हम प्लेग रक्षक लोक देवता कहते हैं। पाबू जी को क्या कहते हैं? प्लेग रक्षक लोक देवता कहते हैं। गोगा जी है जो सांपों के लोक देवता है। गोगा जी क्या है? सांपों के लोक देवता है। एक सांपों के लोक देवता तेजा जी भी है। सांपों के लोक देवता तेजा जी है, पर तेजा जी है ना पांचों पीरों के अंदर नहीं है। कई बार ऐसा हमें कंफ्यूज हो जाता है, तेजा जी और गोगा जी के अंदर कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? तेजा जी भी सांपों के लोक देवता है और गोगा जी भी सांपों के लोक देवता, परंतु पांचों पीरों के अंदर तेजा जी नहीं आएंगे। क्योंकि इसके लिए मैंने आपको आसान वेमेट्रिक बता दी है। पाबू, हड़बू, रामदेव, मंगलिया, मेहा जी, पांचों पीर पधार जो, गोगा जी जया। ठीक है। फिर है आपके हड़बू जी के गुरु कौन है? योगी बालीनाथ जी। रामदेव जी और हड़बू जी के गुरु एक ही है, क्योंकि रामदेव जी और हड़बू जी दोनों है जो क्या है, मासेरे भाई हैं। फिर है मेहा जी मांगलिया है, जो इनका मंदिर कहाँ है? भापड़ी, जोधपुर के अंदर है। एक जैसे हम बताते हैं रमत है जो लोक नाट्य प्रारंभ होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। जो रमत लोक नाट्य है दोस्तों, उसको प्रारंभ करने से पहले कौन से लोक देवता, आपके जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि रमत लोक नाट्य प्रारंभ करने से पहले कौन से लोक देवता के भजन गाए जाते हैं, तो आप क्या करोगे? रामदेव जी। क्या करोगे? रामदेव जी। ठीक है। फिर अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि सबसे सुंदर लोक देवता। अगर हम बात करें कि सबसे सुंदर लोक देवता कौन है, तो सबसे सुंदर लोक देवता कौन से है दोस्तों? पाबूजी राठौड़। आइए पाबूजी राठौड़ के बारे में हम आपको शॉर्ट वे में, स्टोरी वे में बहुत शानदार तरीके से बताते हैं। आइए आगे चलते हैं। पाबूजी है जो अपने क्या है? प्लेग रक्षक लोक देवता है। और पाबूजी को अपन क्या कहते हैं? लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। भगवान लक्ष्मण, प्रभु श्री राम के भाई भगवान लक्ष्मण का अवतार किसको मानते हैं? पाबूजी राठौड़ को। पाबूजी है जो राव सिया, जो मतलब राठौड़ वंश के मूल पुरुष, आदि पुरुष जो भी कहे, जो राव सिया के वंशज कौन है? पाबूजी राठौड़। अगर पाबूजी राठौड़ का हम जन्म की बात करें तो कब हुआ? संवत 1313 में। कब पाबूजी राठौड़ का जन्म कब हुआ? संवत 1313 में। अगर हम ईस्वी में पूछे तो 1239 ईस्वी में। कहाँ हुआ? कोल्लूमन फलोदी। अभी वर्तमान में फलोदी दोस्तों जिला बन चुका है। पहले फलोदी क्या था? जोधपुर जिले के अंडर में आता था। वर्तमान में फलोदी क्या बन गया है? खुद एक जिला बन गया है। पाबूजी के पिता का नाम क्या है? धांधल जी। पाबूजी के पिता का नाम क्या है? धांधल जी। पाबूजी की माता का नाम क्या है? कमला दे। दोस्तों इसके अंदर एक स्टोरी है। पाबूजी की माता का नाम क्या है? कमला दे। पर एक्चुअली पाबूजी का हम मतलब श्रुतियों के अंदर या ऐसी स्टोरियों में हमने सुना है कि जो पाबूजी राठौड़ है ना दोस्तों, पाबूजी राठौड़ की माता कौन थी? एक अप्सरा थी। जैसे क्या होता है कि जैसे मतलब अप्सरा क्या है कि धरती पे आती थी, ठीक है। जब तक उनको कोई देखता नहीं था वो क्या करती थी? स्नान करके वापस चली जाती थी। एक दिन क्या हुआ? वही अप्सरा आई। वो अप्सरा क्या है? धरती पे आई, सारे स्नान करने आई। और जब बाबूजी के पिता कौन थे? धांधल जी राठौड़ है जो क्या है? राजकुमार थे, और अपना घोड़ा लेकर ऐसे घूमने के लिए चले गए। दोस्तों कहाँ चले गए? घूमने के लिए चले गए। वहां पे क्या हुआ? जब ये अपने जो राजकुमारी ये क्या स्नान कर रही थी, जैसे ही अप्सरा बाहर आई तो बाबूजी ने, धांधल जी ने इनको देख लिया। तो उसने बोला ये गलत हो गया, अब मैंने आप लोगों को देख लिया है, ठीक है, मैंने आप लोगों को देख लिया है। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि अब क्या करना पड़ेगा? अब मुझसे शादी कर लो। इन्होंने बोला शादी मैं एक ही शर्त पे कर सकती हूँ। तो धांधल जी को तो क्या था, उनको तो बस आप एग्रीमेंट लिख के दे दो, मैं आप बोलो वहां साइन करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि अप्सरा से शादी हो रही थी तो धांधल जी तो क्या है, सारे एग्रीमेंट तैयार करके बैठे थे कि आपको साइन कहाँ करना है वो बोल दो, बस अपना पेन लेके तैयार बैठे। तो अप्सरा ने एक में एग्रीमेंट किया कि जब मेरा जो पुत्र होगा, यानी जो भी मेरी संतान होगी,
मेरे लिए एक अलग महल बनेगा। उसने क्या बोला, मेरे लिए आप क्या बनाओगे, एक अलग महल बनाओगे और उसके अंदर मेरी अनुमति के बिना आप भी उस महल के अंदर एंटर नहीं होगे। धांधल जी ने बोला ओके, अपने को सारे एग्रीमेंट है, आप तो बस शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, हम तो तैयार ही बैठे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जब भी मेरी संतान होगी, ठीक है, मतलब संतान होगी तो आप लोग जब भी मेरी मतलब जैसे मैं प्रेग्नेंट होगी तो कोई भी है जो मेरे महल के अंदर मुझे देखने के लिए नहीं आएगा। अगर किसी को आना होगा महल के अंदर तो मेरे से परमिशन लेने आएगी। तो ऐसा ही क्या हुआ, जब भी इनकी धांधल जी की कोई भी संतान होती थी तो जब भी संतान होती जीवित नहीं रहती थी। तो धांधल जी को आश्चर्य होने लग गया कि क्या बात है, कोई भी संतान होती है वो मर जाती है, क्या कारण क्या है, मतलब कोई भी रीजन होता है उसका पता कैसे करें। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जैसे ही बाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ तो वो अप्सरा थी, अप्सरा क्या करती, अलग अलग रूप धारण करती थी, क्योंकि वो मतलब इसी उसके जीवित रहने का मतलब एक वो था, वो अलग अलग रूप के एक रूप में नहीं रह सकती थी। तो अप्सरा ने क्या किया, शेरनी का रूप धारण किया और बाबूजी है जो शेरनी के स्तनों से दूध पी रहे थे और पास में क्या है, शेरनी की खाल रखी थी। जैसे ही धांधल जी उस महल के अंदर धांधल जी प्रवेश किया तो धांधल जी एकदम आश्चर्यचकित हो गई, ये क्या है। जब धांधल जी ने ये सारा मूवमेंट देखा तो अप्सरा अपने मूल रूप के अंदर आ गई और अप्सरा ने बोला कि ये क्या मूवमेंट हो गया। तो फिर अप्सरा ने बोला अपना एग्रीमेंट टूट गया है, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। फिर क्या है, ये जो कमलावती है, कमला दे ने क्या किया, बाबूजी का पालन पोषण किया और बाबूजी अप्सरा की संतान थे, इतने खूबसूरत थे, बाबूजी की हाइट कम थी पर बाबूजी एकदम खूबसूरत थे। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अब बाबूजी की पत्नी का नाम क्या था, सुप्यार दे या फूलम दे, सुप्यार दे यानी सुप्यार दे। बाबूजी की पत्नी का नाम क्या था, सुप्यार दे और एक निक नाम फैमिली के अंदर क्या था, फूलम दे। क्या था, फूलम दे। तो क्या था, फूलम दे, ठीक है ना। बाबूजी के जो भक्त हैं जो नृत्य करते थे उस नृत्य को क्या कहते हैं, थाली नृत्य। उस नृत्य को क्या कहते हैं, थाली नृत्य है। बाबूजी के जो भक्त और सहयोगी थे वो थे चांदा, डेरा और हरमल। चांदा, डेरा और हरमल, ये दोनों तो क्या थे, नायक थे। चांदा और डेरा तो नायक थे और हरमल क्या था, रेबारी था, यानी जो ऊंट पालक जाती थी वो रेबारी थे। बाबूजी का ग्रंथ था बाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था, आसिया मोर्जी ने बाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा था। बाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की, आसिया मोर्जी ने की। किस ग्रंथ की रचना की, बाबू प्रकाश की। और आराध्य देव, मतलब बाबूजी है जो किसके आराध्य देव, यानी बाबूजी किसके लिए आइडियल है, आराध्य देव। बाबूजी है जो भील, नायक या थोड़ी जाति थी उसकी आराध्य देव थे। बाबूजी रायका या रेबारी जाति के भी क्या थे, आराध्य देव थे दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय है जो ऊंट या इसको ऊंट को मारवाड़ी के अंदर सांडे भी बोलते हैं, उसको लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को जाता है। मेहर जाति के मुसलमान है वो बाबूजी को पीर मान के उसकी पूजा करते हैं। विवाह बाबूजी का हुआ अमरकोट में किसके साथ, सुप्यार दे के साथ। और सुप्यार दे के साथ जब बाबूजी अमरकोट गया, बाबूजी बहुत खूबसूरत राजकुमार थे। तो बाबूजी ने क्या है, अपना जो बाबूजी के जो साथी थे, कौन थे आपके, बाबूजी के साथी थे चांदा और डेरा। जब बाबूजी ने इनको बोला कि भाई ठीक है, सबने बोला यार बाबूजी इतने खूबसूरत थे, इतने बढ़िया खूबसूरत राजकुमार है बाबूजी, तो फिर बाबूजी के लिए हमें एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला बाबूजी इतने खुश, हमारे अश्वशाला के अंदर बहुत सारी खूबसूरत घोड़ियां हैं परंतु बाबूजी के लायक एक की भी नहीं। तो फिर बाबूजी के पास में आके बोला, बाबूजी ने बोला कैसी चल रही शादी की तैयारियां। तो चांदा और डेरा बोला बाबूजी बहुत मस्त चल रही है, एक बात की कमी है। बाबूजी ने बोला क्या कमी है, तो क्या बाबूजी सब कुछ अच्छा है पर हमारे पास है ना घोड़ी नहीं है सुंदर। बाबूजी ने कहा ये तो फिर सारा ट्विस्ट खराब कर दिया, घोड़ी अच्छी नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे। तो इन्होंने बोला कि हमारे गांव के अंदर एक देवल चारनी नाम की एक चारण महिला है, उसके पास इतनी सुंदर घोड़ी है और उस घोड़ी का नाम क्या है, केसर कालमी। एक लोक कहानियों में कहा जाता है जो केसर कालमी है ना, उस केसर कालमी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि बाबूजी की जो माता थी ना उसने केसर कालमी घोड़ी के रूप में ही अवतार लिया था। तो फिर बाबूजी ने बोला चलो देवल चारनी को बुलाया जाए। बाबूजी ने क्या किया, देवल चारनी बुलाया। देवल चारनी ने बोला कि भैया राजकुमार बोल रहे तो कौन मना करेगा घोड़ी के लिए, पर बाबूजी मेरे भी एक मुसीबत है। आपको पता है जो पहले टाइम था उसमें सबसे जो अमूल्य चीज होती थी वो क्या होती थी, गाय होती थी। यानी जो व्यापार का सबसे माध्यम, जो चोर डाकू डकैत थे उस किसकी चोरी करते थे, गाय की करते थे।
उन्होंने बोला बाबूजी मेरे पास बहुत सारी गायें हैं और मैं कभी चली जाती हूँ, दूर चली जाती हूँ, कभी चोर डाकू आ जाते हैं तो जो मेरे गवाले होते हैं वो तुरंत मेरे को बुला लेते हैं, उससे क्या है मैं तुरंत पहुंच जाती हूँ तो मेरे गायों की चोरी नहीं होती। बाबूजी ने बोला मैं आपको वचन देता हूँ, अगर आपकी गायों की चोरी हुई, अगर मैं वहां पे फेरे खा रहता तो फेरे के बीच से उठूंगा, अगर मैं वह खाना खा रहा होगा तो खाने के बीच से उठूंगा और आपकी जो आपको वचन देता हूँ उसकी पालना करूंगा। केसर का आदमी ने बोला कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहे हो तो कोई नहीं, आप मेरी घोड़ी लेके जाओ। बाबूजी एक सुंदर घोड़ी लेकर जैसे ही बाबूजी ने अमरकोट के अंदर एंटर किया, अमरकोट के लोग जब एक मतलब कहानी के हिसाब से बताया जाता है जब बाबूजी अमरकोट के अंदर एंट्री कर रहे थे तो अमरकोट की घर की छतों और छज्जों पे महिलाएं चढ़ गई, क्योंकि इतना सुंदर राजकुमार, इतना सुंदर दूल्हा, कहा जाता है कि अमरकोट के घरों के तवों की रोटियां तक जल गई थी बाबूजी की एक झलक देखने के लिए। इस मोमेंट को देख के अमरकोट के सारे जितने भी लड़के थे, राजकुमार थे, वो सारे ऐसे जलन करने लगे कि सारी लड़कियां इतनी मतलब सुंदर राजकुमार। उन्होंने बोला हम बाबूजी की क्या करेंगे, बेइज्जती करेंगे तो क्या इनका सारा मूवमेंट खराब हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, मतलब सारी लड़कियां वगैरह बाबूजी एकदम छज्जे, उस दिन अमरकोट के सारी छत पे छज्जे भर गए थे, लोग छतों पे छा गए थे क्योंकि इतना सुंदर राजकुमार एक बारात लेके आया। इस मूवमेंट सुन के सबकी हालत एकदम चकाचौंध हो चुकी थी। इस मूवमेंट में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उन्होंने अमरकोट वालों ने एक चालाक की, अमरकोट वालों ने बोला कि इनके साथ कंपटीशन किया जाए। अमरकोट वालों ने बोला कि बाबूजी आप लोग इतने सुंदर हो, इतने सब हो, आपकी इतनी बढ़िया सेना है, चलो हमसे कंपटीशन हो जाए। बाबूजी ने बोला क्या कंपटीशन करना है। बाबूजी ने बोला कि आप बोलते हैं ना हमारी केसर काल में इतनी सुंदर है, ये है आपकी केसर काल में घोड़ी और हमारे यहाँ अमरकोट की मतलब इनकी घोड़ों की दौड़ कराई जाए। बाबूजी ने बोला हम इतने हजारों किलोमीटर से चल के आए, हमारा मुकाबला और आपका कहाँ। तो क्या आप डर गए, क्योंकि बाबूजी की सुंदरता से वहां से अमरकोट में वैसे भी लड़कियों में उनका इंप्रेशन खराब हो चुका था। तो उन्होंने बोला बाबूजी को हरा के उनका इंप्रेशन खराब करना। बाबूजी ने केसर काल में बोला केसर आज तुझे और राठौड़ों दोनों की लाज रखनी। केसर कालमी ने पूरे अमरकोट का चक्कर निकाला, पूरे अमरकोट के अंदर सारे अमरकोट के घोड़ी और घोड़ों को दौड़ाया और केसर कालमी पहले स्थान पे आई। उसको देख के सारे अमरकोट वालों ने देखा यहाँ भी अपनी दाल नहीं गली, तो उन्होंने क्या किया, जो ये मतलब ऑथेंटिक चीज है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक के अंदर ये जानकारी लिखी हुई है कि जब अमरकोट के अंदर बाबूजी एंटर हुए तो उन्होंने बोला कि अब हम क्या करेंगे, जो मतलब जैसे अपने मतलब जैसे हिंदू समाज के अंदर होता है कि तोरण मारने को अपन बहादुरी बोलते हैं। तो इन्होंने बोला कि जब बाबूजी आएंगे ना हम तोरण को ऊपर लटका देंगे, गढ़ के किले के ऊपर तोरण को लटका दिया। अब बाबूजी वैसे हाइट में कम, तो उन्होंने बोला कि अब तोरण कैसे मारेगा। तो बाबूजी ने ऐसे हुआ, तो बाबूजी जैसे आए, बाबूजी ने ये मूवमेंट देखा, सब आसपास में माहौल बन चुका, ढोल बज रहे। बाबूजी को लगा कि अब तो बस लाज अपनी रखनी है। बाबूजी ने ढोली को बोला, ढोली रे रा बेटा ढमरो ढोल बजा जे, ढोली रे रा बेटा ढमरो ढोल बजा जे, आज मारी केसर नाचसी, आज मारी केसर नाचसी। और बाबूजी ने केसर को बोला केसर आज थारे हाथा में राठौड़ारी लाज है। तो केसर कालमी ने ढोली की धमके की आवाज से डांस किया और केसर कालमी ने अपने दोनों पैरों को खड़ा करके गढ़ के किले के जो मेन दीवार थी उस पर रख दिया और उसकी ईंटों के सहित आगे के दो पैर जब किले की मेन दीवार पे लगे तो उसकी दो ईंटें केसर घोड़ी के साथ में नीचे आई और बाबूजी ने उसको अपने लगाया। तो सारे ऐसे अचरी रह गए, इतना सुंदर राजकुमार, मतलब इतनी क्वालिटी कैसे, सुंदर भी, बहादुर भी, समझदार भी, सारी क्वालिटी राजकुमार के अंदर इतनी। आज से करके बाबूजी और ज्यादा फेमस हो गए, बाबूजी की जबरदस्त खातिरदारी होने लग गई, सालिया वगैरह बाबूजी के सारे ऐसे बाबूजी के खड़े हो गए एक मुश्त में। फिर क्या हुआ कि जैसे ही बाबूजी ने ऐसे चौरी के अंदर बैठे तो बाबूजी ने 4 फेरे लिए थे, 3 फेरे, चौथे फेरे में बाबूजी उठ गए। इसलिए हिंदू समाज के अंदर आज भी 7 फेरे नहीं लिए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 3 फेरे बाबूजी ने ले ली थी इसलिए हम 4 ही लेते हैं, ठीक है, ये पहले हो चुके। तो बाबूजी ने जैसे ही फेरे लेने शुरू किए तो ये क्या गई, जो नेवल चारनी है वो भागती हुई बाबूजी के पास में आई कि मेरे साथ गलत हो गया। मेरे बाबूजी ने बोला क्या हुआ, तो कि मेरे ये क्या कर दिया, इसने अपने जिंदरा को खींची, मेरी गायों को उठा के लेके चला गया, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा है। बाबूजी ने हाथों हाथ तलवार ली और अपना जो मतलब जोड़ा था उसको काटा।
तो उसके बाबूजी के साले वगैरह सारे पैरों में पड़ने के लिए क्या हो गई है, मस्त कुछ गुस्ताखी हो गई, आप बताओ। बाबूजी इनके नहीं, राठौड़ों का एक ही वचन है, पहले वचन को निभाएंगे उसके बाद दूसरा काम करेंगे। तो बाबूजी राठौड़ अमरकोट से रवाना हुए और बाबूजी कहाँ आ गए, अमरकोट से रवाना होकर बाबूजी देवल चांदी की गायों को लेने के लिए जिंदराव खींची के पास गए। और जिंदराव खींची और बाबूजी की लड़ाई कहाँ हुई, देचू देचू नाम स्थान पे हुई और यहाँ बाबूजी की मृत्यु हो गई और जिंदराव खींची को क्या हो गया, विजय हो गया। और बाबूजी की समाधि कहाँ बन गई, कोलूमंड फलोदी के अंदर बन गई है। ठीक है, अब बाबूजी का जो मंदिर है, बाबूजी के मंदिर में क्या है, बाबूजी के अंदर मंदिर में भाई और झुकी हुई बाघ की पूजा होती है। बाबूजी के मंदिर में जो अश्वारोही प्रतिमा है, कौन सी प्रतिमा है बाबूजी की, कोई बोलेगा बाबूजी लोक देवता की मंदिर में क्या है, किस कारण प्रसिद्ध है, तो बाबूजी के मंदिर में क्या है, अश्वारोही प्रतिमा है। और बाबूजी का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। कब लगता है दोस्तों बाबूजी का मेला, चैत्र अमावस्या को बाबूजी का मेला लगता है। और बाबूजी का मेन मंदिर कहाँ, कोलूमंड फलोदी के अंदर। बाबूजी का अन्य मंदिर कहाँ है, आहड़ उदयपुर। कैसी लगी दोस्तों आपको जानकारी, शॉर्ट पे में आपको बहुत अच्छा देने की कोशिश की। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आपका एक मोटिवेशन हमें बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करता है। अगर किसी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।